जाकर के जैसी पहुंची महाराज उसी समय कालू वाल्मीकि ने हरिश्चंद्र को खरीदा है। तारा कहने लगी भगवान सबसे पहले जो है मुझे बेचो। तब तक जो है एक ब्राह्मणी आई है, ब्राह्मणी ने जो है तारा और रोहितास को खरीद लिया है। खरीदने के बाद जैसे ही वहां से चले हैं तो आज आंखों में आंसू भर करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जाओ, जा तो रहे हो लेकिन आज मैं मालूम पड़ा है कि जाओ नर जाते जाते भी और नारी को नहीं बेचते। मैं वो पहले पापी जो सब मर्यादा तारा मैंने जो है कभी जीवन में नहीं सोचा था। मैं पहले अब अभागा हूँ जो अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ तारा। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी प्यारी सुनियो समय बांस से चले हरिश्चंद्र तीनों प्राणी अलग अलग हो जाते हैं। बांस जो है जैसे ही हरिश्चंद्र से जाकर के महाराज कालू वाल्मीकि ने एक जो है घड़ा दे दिया, जाओ और जाकर के जो है जल भर के आओ। और इधर एक दिन की बात उधर से जो है तारा ब्राह्मणी का घड़ा लेकर के चली है वहां जल भरने के लिए। एक जो है खाद्य सामग्री की दुकान बता दी है, सुनो यहाँ से सामान खरीदो, भोजन बनाओ, आराम से पाओ। पहले दिन बैठते हैं भोजन बनाने के बाद एक जो है असहाय बन करके आ जाते हैं विश्वामित्र, मुझे 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है। हरिश्चंद्र ने भोजन वापस कर दिया, ले जा भोजन खिलवाया है। दूसरे दिन किसी भेष में इधर से जो है महाराज ने केवल 3 दिन भोजन बनाया, उसके बाद भोजन बनाना ही बंद कर दिया। भक्तों जैसे ही आज जब भोजन नहीं मिलता है तो आज महाराज हरिश्चंद्र चले हैं गागर को लेकर के जल पे जैसे ही भर तो लेते हैं लेकिन गागर उठ नहीं रही है। उधर से देखा है तारा आ रही है। देखिए पत्नी को जैसे आते हुए देखा है हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न होने लगे, अब तो मेरी पत्नी आ रही है, मुझे उठवा सकती है। लेकिन तारा से हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरी गागर को उठवा दो। उसी समय के तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी हो तारा।
रानी करके जो इसी समय कह दिया है तारा ने। थोड़ी देर के बाद पहुंची, जैसे ही जल तो भर लिया, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मुझे जो है गागर उठवा दो। तारा ने मना कर दिया, भगवान आप तो जानते हो तुम्हारे जो है हाथ में जल जो घड़ा जो है वो एक वाल्मीकि का, मेरे हाथ में घड़ा ब्राह्मण का है। लेकिन एक युक्ति बता सकते हैं भगवान, गहरे जल में घुस जाइयो घड़ा तो उठ जाएगो और थोड़ो सो सहारो भगवान जल में लगे जाएगो। इतनी बात जैसी गई है, वहां से तारा जल भरने के बाद चली गई। महाराज हरिश्चंद्र थोड़े आगे बढ़े, पैर फिसल गया, गिर गई और जैसे ही गिरे तो घड़ा फूट गया है। भाग करके कालू वाल्मीकि कहने लगे हरिश्चंद्र क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता? तो जा करके जो है कलश फोड़ दिया। हरिश्चंद्र सारी कहानी बताई है। जाकर के जो है उसी दुकानदार से पूछी हो तो कहने लगे केवल 3 दिन जो है खाद्य सामग्री ले गए, उसके बाद ले जाना ही बंद कर दिया। तो इधर महाराज ने उसी समय जाकर के जो है एक झाड़ू दे दिया है, जाओ काशी की नगरी गलियां साफ करो, उसके बाद जो है कर का टका जा करके ले गो। देखिए भक्तों समय बदलने में ज्यादा देर नहीं होती परीक्षित जी। देखिए और 101 रुपए का दान डॉक्टर प्रेमपाल सनाव इतवारी लाल नगला स्वामी इसी गाँव के रहने वाले हैं। और 200 रुपए का दान अनार सिंह इसी गाँव नगला स्वामी के रहने वाले हैं। और 400 रुपए का दान लाखन सिंह ये बीकनपुर से आए उनकी तरफ से। 1100 रुपए का दान प्रवीण सनब रामाता रसीगा नगला स्वामी के रहने वाले उनकी तरफ से। और 100 रुपए का पुरस्कार मेरे लिए भिजवा रहे हैं श्रीमान श्री लाखन सिंह, ये बीकनपुर से आए उनकी तरफ से। कामना है भगवान सर्वदा धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहे, हमारी आशा और आकांक्षा है। जाकर के जैसे ही देखा है भक्तों पहुंच गए उधर, और इधर जैसे ही पहुंचे हैं देखिए समय ने साथ नहीं दिया भैया। सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों? आपने देखा होगा ये माया की चाकी चल रही है परीक्षित जी, सबका सम्मान रखना है। कभी तो हमारे पास सब कुछ होता है, कभी ऐसा समय आ जाता है वो भी नहीं रहता है। देखिए समय की बात सदा किसी के गुजरती देखी इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे।
देखा होगा जन्म का दाइया ना पहना है घूमत पे बैठा और घास डोले के डोकर हमारे गए महापुरुष के दाड़े में देखिए समय बदलने में ज्यादा जो है परिवर्तन नहीं होता परीक्षित जी। जाकर के जो है आज मरघट पे पैरा देने लगे वही महाराज हरिश्चंद्र। एक दिन की बात है, तारा घर में भोजन बनाती है और जब भोजन बनाती है तो देखा है बतौर ब्राह्मण देव की पत्नी ने जो है तारा से एक बात कही, हाँ सुन नहीं रही हो? बोलो। ये बेटा किस लिए खरीद के लाए हम? कंजी बड़ा भी बोल रहा है, कंजी बोलो बेटा किस लिए खरीद के लाए? ये जो है महाराज फूल लेकर के आया करेगा, तुमने इससे कहो बेटा फूल ले आओ तोड़ के बेटा, कोई बात ना है। फूल ले तोड़ के हुआ क्या? बेटा ने देर नहीं की उसी समय भैया की बात ले चलिया हाथन में चलो रोहित ने जाकर के जैसे मैया ने कही है बेटा रोहित बात से चला है
और जाकर के जो है जैसे ही रोहित पहुंचा है बाग में, विश्वामित्र विशैले जो है सर्प बन करके छुप कर बैठ गई। जैसे ही बैठे हैं जाकर के उसी समय जैसे रोहिदास ने सुंदर सा फूल देखा है, हाथ बढ़ाने की कोशिश की है भक्तों, उसी समय जाकर के जो है विश्वामित्र ने काले नाग बन करके बेटा की अंगुली में डस लिया। और जैसे ही जाकर के सर्प ने डसा ही बेटा जो है जहर फैलने लगा, चिल्लाने लगा। इधर विश्वामित्र आए हैं, आकर के आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी का बेटा जो है बाग में गया है, उसे विषैले सर्प ने डस लिया है, जाकर के देखो बच्चा तड़प रहा है। भाग करके जो है मैया ब्राह्मण देव के पास में पहुंची है। एक बात कही है मैया, हाँ बोलो। मेरा बेटा, आपने सुना अभी आवाज लगा रहे कोई संत, मेरा ही बेटा गया है बाग में, से विषैले सर्प ने डस लिया कि मैं जाऊं। बात सुनो मेरी तारा। हाँ, पहले भोजन बनाओ, भोजन बना करके तैयार करके मुझे खिला करके उसके बाद में देखो तुम्हारा बेटा हो कोई और मर जाएगा, मेरे परिवार का नहीं है। देखिए परीक्षित जी, जब दूसरे के होते ना तो कभी कह रहा भैया पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। दूसरे के यहाँ घर पे जाकर के सुख पाना ये बहुत असंभव बात है परीक्षित जी। आज मैया फिर लौट गई, भोजन बनाने के बाद फिर पहुंची। भगवान मेरी बात सुनो, अब मैं जाना चाहता हूँ, क्या चली जाऊं? उसी समय आवाज दिए जाओ जल्दी आना, बहुत जल्दी। तारा वहां से चली है और तारा भागती जा रही। हुआ क्या भैया, जैसे ही तारा ने लाला को देखा, जाकर के जो अपने सीने से लगा लिया है, लाल तुम्हारे बिना ये मैया कहाँ जाएगी। आज उसी समय